नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत या फिर वेलकम करता हूं पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग जो हमारी राजस्थान बोर्ड अभी जो आरबीएससी की नई बुक आई है, उसमें कक्षा 4 की जो गणित एक तारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका तीसरे अध्याय के 2 भाग हमने देख लिए थे। हम लोग छोटी-छोटी वीडियो एक भाग में लेने की कोशिश करते हैं। उन 2 भागों के अंदर हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 6 तक समझ लिए थे। आज इस तीसरे भाग के अंदर हम लोग अभ्यास करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से 12, यानी बचे हुए सारे अभ्यास कार्य के प्रश्न देखेंगे। हमेशा की तरह पाठ जब मैं शुरू करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ, तो एक चीज आपसे बोलता हूँ, ये जो पाठ है ना, इन बेसिक टॉपिकों पर आधारित है। या तो आप ये खुद से सीख लीजिए, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद से नहीं सीख सकते, समझ रहे बात, तो हमारा ये प्ले स्टोर पर पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है। ऐप पे जाइए, डेमो वीडियोस डाल रखे, वो भी देख लीजिए। बाकी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप क्वालिटी तो आपने देख ली होगी। डेमो वीडियोस पसंद आती है तो कोर्स खरीद लीजिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट बहुत कम फीस के अंदर साल भर के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम में लेक्चर डाल रखें, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में डाल रखें। ठीक है, सारी चीज डाल रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो 6 प्रश्न हमने समझ लिए। अब हम लोग है जो 7वां प्रश्न समझ रहे हैं। 7वां प्रश्न भी काफी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट है। 7वें प्रश्न में भी हम लोगों को जोड़ और घटाव दोनों से मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए। देखो भाई, इसने कहा कि अगले है जो ये जो खाली स्थान है, संख्या का जो पैटर्न बन रहा है, इसमें खाली स्थान पर जो सही संख्या है वो लिखनी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सी संख्या नहीं आएगी? जैसे मैं सरल चीज बताऊं ना, मैं ऐसा लिख दूं, अ, मैं ऐसा लिख दूं। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आएगी, तो आप फटाक से बता दोगे सर ये तो बहुत आसान है। 10 था, 10 के बाद में 20 आ गया, फिर 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है। बिल्कुल, ये आपका सही है। लेकिन यार संख्या बड़ी बड़ी दे रखी है, उनको करने का तरीका क्या भी, हम कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर बताइए आप। तो उसका तरीका ये है कि लगातार कहीं ना कहीं दो संख्या हमें दे रखी होगी, पूरे पैटर्न के अंदर तय है। जहां लगातार दो संख्या दे रखी है ना, वहां बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का घटाव कर दीजिए। मतलब, तो जैसे यहां था, यहां पर आप देखिए लगातार संख्या देखिए 40 और 50। बड़ी कौन सी है, तुलना हमने पहले ही समझ ली। बड़ी है 50 और छोटी है 40। 50 में 40 घटा दो, 10 का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब सब संख्या के साथ 10 10 जोड़ दो, इसके साथ 10 जोड़ दो, इसके साथ 10, फिर दे ही रखिए, फिर 10 10, ऐसे 10 10 का अंतर है, यानी 10 10 हमें जोड़ना है। और यही सारी जो रूल बताया, यही सारा आगे के प्रश्नों में भी हमें ठीक इसी प्रकार से करना है। तो हम समझ लेते हैं भाई आगे के प्रश्न हम कैसे करेंगे। देखो, यह लगातार देखो, दो संख्या लगातार दे रखी है, हम यहां से पता लगा पाएंगे। एक है 2200 और एक है 2300। ठीक है, पैटर्न में ध्यान रहे, संख्या बढ़ते या घटते कोई क्रम में भी हो सकती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटानी है, वही घटाव होगा। तो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 2 में से 2 गया शून्य, चाहे आप लो या मत लो, कोई मतलब नहीं। यानी इन सब के बीच में अब 100 का गैप है, 100 का अंतर है। तो अब क्या करना है, इसके साथ में 100 जोड़ देंगे हम लोग। 2000 के साथ में जब 100 जोड़ेंगे ना, 2100, 2200, 2300, 2300 के साथ में जब हम जोड़ेंगे 100, तो 2400 आ जाएगा। फिर 2500 आ गया, फिर 2600 आ गया, फिर 2700 आ गया, फिर 2800 आ गया, फिर 2900 आ गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 2900 के बाद में क्या लिखेंगे? 2000 1000 ऐसा लिखेंगे? नहीं, 2900 के साथ में जब हम जोड़ेंगे ना, 3000 आएगा। ये सबसे जरूरी समझने वाली चीज है। ठीक है, कंफ्यूजन लगती है तो ये देख लीजिए, 2900 था, इसके साथ में 100 जोड़ दो। ये देखो, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 9 और 1 10, एक कैरी हासिल, 1 और 2
3, तो 3000 आ रहा है ना शानदार चीज। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं। अब यहां आप देखोगे ना, संख्या में ध्यान से, जो संख्या थी कम हो रही है घटते क्रम में। बड़ी संख्या फिर से छोटी और फिर से छोटी और फिर से छोटी फिर से छोटी, कम हो रही है। जब कम हो रही होती ना, तब हमें जोड़ के नहीं करके घटाव करना है। चलिए समझ लेते हैं। पहले देखते हैं कि इन दोनों में कितना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा कम हो रहा है कौन सा अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर 9873 है जो बड़ी है, और 9872 है वो छोटी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटानी है। तो अब घटा लेते हैं। 3 में से 2 गया 0, सॉरी 0 नहीं 1, 7 में 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अंतर केवल 1 का आ रहा है, सिर्फ 1। मतलब हमें इन सब में से एक 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 का अंतर, तो एक एक घटाना है। इस बार जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, कैसे पता चला? इससे ये संख्या बड़ी थी, मतलब जोड़ हुई तभी बड़ी है, और यहाँ ऐसे ये संख्या छोटी है, मतलब अंतर या फिर घटा होगा तभी तो होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, इसमें से एक घटाना है। तो 9875, 9874, 9873, 9872, 9871, फिर 9870, 9869। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं घटाने में। फिर 9868, 9867, और 9000 9866। इस प्रकार से यही बात समझ में। इसके और भी भाग है, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं इसका अगला भाग। वही दो लगातार संख्या है, चाहे आप इनको ले लो चाहे आप इनको ले लो, गलत होगा नहीं, वही का वही होना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। इस बार ये संख्या बढ़ रही है, ये कम है या अधिक है, तो मतलब इनके अंदर जोड़ यानी योग हो रहा है। तो हम काम करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का घटाव कर देते हैं। 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 4 गया, यानी इस बार 100 का अंतर है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि भाई यहां हम क्या लिखें, पहला ही नहीं दे रखा हमें, या तो दे रखे हैं या दे रखे हैं। तो यहां इससे हम 100 कम करेंगे। इधर जाना है वापिस तो कम करना है, उधर जाना है तो बढ़ाना है। इसका विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, तो 4734 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 4634, 4734, 4834, 4934, 5034, 5134, 5234, 5334, 5434। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 5534, और फिर आगे 5634। 100 जोड़ना हमें सबके अंदर, 100 जोड़ना है। जोड़ नहीं आती तो ऐसे आप जोड़ कर सकते हैं, या इससे कम करके लिखना था, अधिक नहीं लिखना है। चलिए फिर और देखते हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम
आने वाली जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ-साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी और क्विज़ेज़ भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएँगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस्ड कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ है जो बच्चों घटा हुआ है, कम हुआ है, तो सब इनको घटते क्रम में लिखना है। तो हम घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे 10 आएगा, आप घटा के देख लेना, 10 कम करने हैं। तो इस संख्या से 9803 में से अगर आप 10 कम करेंगे तो आएगा आपका 9700। सोचिए आप कैसे कम करेंगे 10, किस प्रकार से करेंगे आप। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आना चाहिए सॉरी 3 लाना है। चलिए घटा के देख लेते हैं, एक बार देख लिए। ठीक है, 3 का 3 रहेगा, या 9 7 9 3, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 9 7 9 3, इस प्रकार से। फिर और आगे करेंगे, तो 9 7 8 3, फिर 9 7 7 3, फिर 9 7 5 3, तो 9 7 4 3, 9 7 3 3, और 9 7 2 3, इस प्रकार से। जब आपको डाउट लगे तो घटा सकते हैं आप, घटा के करोगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें जो मुख्य जो कठिन सबसे ज़्यादा वो है ये देवनागरी वाला। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती ऐसी देवनागरी वाले में ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मैंने आप साइड में आपके लिए अंक लिख रखे हैं, जिससे कि आप अच्छे से इनको समझ कर, देख कर फिर उसके बाद में उत्तर देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर भी हम इनको हिंदी देवनागरी में दे रखा है, रोमन में लिखने की कोशिश करेंगे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, जिससे अच्छे से समझ पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी इस तरीके से 2 लगातार संख्या आपको दिखे, ठीक है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितने का है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे और लिख रखा है 4, ठीक है, फिर 4 के बाद में 7 और फिर 6 0, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या हमारी है 5 7 6 0। अब बड़ी संख्या में से अगर अपन लोग छोटी संख्या घटाते हैं तो हमें यहाँ से अंतर मिलेगा, और वही अंतर इस पूरे पैटर्न के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देते हैं, और फिर यही क्रम आगे चलता रहेगा। 0 और 6 में से 6 जाएंगे तो भी 0, 7 में से 7 जाएगा तो भी 0, और 5 में से 4 चला गया तो भी 0। यानी कहने का अर्थ इन सब में 1000 एक हजार का अंतर है, और संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब हर संख्या में अगर अपन 1000 जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या मिलेगी। जब 1000 जोड़ना है ना, तो हमें केवल और केवल जो इकाई, दही, सैकड़ा, जो 1000 वाला अंक है, केवल उसी को है जो बदलते रहना, बाकी वही का वही रहेगा। यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 के बाद में अपना आ जाएगा। आप ऐसा अगर सीधा लिख लेते हैं 2 7 6 0, अगर आप सीधा लिखते हैं तो गड़बड़ क्या होगी, है तो ये सही, लेकिन आपको अंक या फिर नंबर नहीं मिलेंगे परीक्षा में। कारण क्योंकि इसे वापस अपने को देवनागरी में ही लिखना है, श्रृंखला जैसे दे रखी है, पैटर्न जैसे दे रखा है, उसी के अनुसार अपने को उत्तर देना होता है, हल करना होता है। तो यहाँ पर है जो 1 के बाद में 1 लिख रहा है, 1 के बाद में आएगा 2,
और बाकी ये पूरा का पूरा जो हमारा है वही का वही समान रहेगा। तो एक 1760, 2760, अब आएगा 3760, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6760, और फिर 7760, फिर अपना 8। 8 देख लीजिए, 8 लिखने में थोड़ा अजीब है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं 8 को सही से लिखने की। 8 कुछ इस प्रकार से मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 5 लग रहा है इस तरीके से। 8 7 6 8 के बाद में यहाँ पर हमारा ये 9 आना चाहिए। 9, ये 9 सही नहीं है। ठीक है, तो सही 9 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। इस प्रकार से हम लोगों ने जो 7% भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा 8 है, दोबारा बोल रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इसको सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जिससे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। 8वें से लगाकर आगे के जितने भी प्रश्न रहेंगे ये सब भाषा आधारित है। और भाषा आधारित का अर्थ क्या हो गया, कहने का मतलब ये कि हमें भाषा दे रखी है और इस भाषा को पढ़ना है, समझना है, या तो हमें जोड़ या फिर घटाव करना रहेगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बात हो रही कि रीना के पास में 2355 रुपए थे। अब उसके पिताजी ने उसको 4675 रुपए और दे दिए। अब उसके पास में कुल, जब भी कुल आ जाए, कुल शब्द का अर्थ है योग या फिर जोड़ हमें करनी होती है। और इस प्रश्न को जब भी आप हल करो, ऐसे प्रश्नों को आपको भाषा लिख के हल करना है। अगर आप सीधा हल करते हैं तो क्या होगा, सीधा हल करेंगे तो उत्तर तो आपका वही आएगा, लेकिन आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर गणित में पूरे आपको अंक चाहिए, नंबर चाहिए, तो विधि तो आपने को लिखनी पड़ेगी। यहाँ आपका समय नहीं खराब हो इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया। रीना के पास में रुपए थे, कितने रुपए थे, आप बोलोगे सर 2355 रुपए उसके पास में थे। पिताजी ने उसको कितने रुपए दिए, तो पिताजी ने उसको दिए 4675। अब उसके पास में कुल कितने रुपए की बात हो रही है, तो इसका हम लोग योग या फिर इसको जोड़ लेते हैं। 5 में 5 जोड़ने पे हमें 10 मिलेगा। 10 का शून्य तो यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारा हासिल में चला जाएगा। फिर पुनः इनको जोड़ेंगे तो 1 और 5 होते हैं 6, 6 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 और 7 होते हैं 13। 13 का 3 यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी चली जाएगी हासिल। अब पुनः इनको जोड़ते, दोबारा जोड़ते हैं, 1 और 3 को जोड़ने पे 4 मिलेगा। 4 और 6 होते हैं 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक दोबारा हासिल चली जाएगी। अब अगर हम इनको योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को 7 प्राप्त होगा। तो अब रीना के पास में कुल कितने रुपए हैं, तो रीना के पास में 7030 रुपए अब उसके पास में कुल है। आगे बात समझ में। चलिए नवा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं।
9वें प्रश्न में बात हो रही, एक किसान के पास 578 आम थे और उसने 324 आम और खरीद लिए। अब उसके पास में कुल कितने आम हैं? समझ में आई बात आपको? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। किसान के पास में आम थे, हम लिख लेंगे 578 आम थे उसके पास। और आम उसने कितने खरीदे? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, उसने आम खरीद लिए और आम खरीद लिए। दोबारा बोल रहा हूं, विधि के बिना आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ये गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अंक नहीं मिलेंगे। उसने और आम खरीद लिए, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 324। ठीक है, यहां पर चलिए योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब उसके पास में कुल आ गए ना, तो जब भी कुल आए तो हमें जोड़ या फिर योग करना होता है। 8 और 4 12 होता है, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक अपनी हासिल चली जाएगी। 1 और 7 8, 8 और 2 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक पुनः या फिर दोबारा हासिल चली जाएगी। 5 3 8 और 1 9, 902। अब उसके पास में कुल आम कितने? 902 आम है। चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग है जो 10वां समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं देख लूं प्रश्न कितने हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बन जाए। ठीक है, 3 प्रश्न और है, इसको मिला के 3 ही है। आप समझ रहे हैं 10वां। एक पुस्तकालय में कितनी है? 5630 किताबें थी एक पुस्तकालय में, और उसमें 2435 नई किताबें आ गई। और पुस्तकालय में कितनी कुल किताबें? कुल जब भी आए, दोबारा बोल रहा हूँ, कुल का मतलब योग करना होता हम लोगों को। भाषा हम लिखेंगे, पुस्तकालय में किताबें थी 5630, नई किताबें रखी गई 2 4 3 5। ठीक है, अब कुल है जो योग कर लेते हैं। कुल का बोला है, तो 0 और 5 को जोड़ने पर 5 ही आएगा। ठीक है, सॉरी, 3 और 3 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा। पुनः 6 और अगर आप 4 जोड़ेंगे आपको 10 प्राप्त होगा। 10 का शून्य तो यहाँ लिखा जाएगा, और एक आपकी है जो इस बार हासिल जाएगी। अब 1 5 और 2, 5 और 2 7 और 1 8, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा पूरा लिख देंगे। अब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? तो 8006 और ये हमारे 5 65, 8065 किताबें हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग जो अपने 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में 432 लड़के और 389 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है? तो स्कूल में लड़के हैं, हम लोग लिख देंगे लड़कों की संख्या 432। स्कूल में लड़कियां हैं भाई 389। ठीक है, स्कूल में कुल विद्यार्थी, कुल की बात होते ही हम लोगों को योग या फिर प्लस करना है। तो यहाँ पर योग या फिर प्लस करना शुरू करते हैं। 9 और 2 11, एक यहाँ लिखा जाएगा, एक अपनी हासिल चली जाएगी। 8 और 3 11 और 1 12, चाहे आप ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो वही उत्तर आना। 1 और 3 को जोड़ो 4, 4 में 8 जोड़ो तो 12, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक अपनी हासिल चली जाएगी। फिर इनको योग करेंगे, 4 3 7 और 1 821। स्कूल में कुल जो विद्यार्थी है वो हमारे 821। आगे बात समझ में? अगला अंतिम प्रश्न समझने जा रहे हैं हम लोग। एक यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और दूसरे दिन 476 किलोमीटर की है जो यात्रा तय की गई। मतलब यात्रा हो रही थी, चाहे बस से, ट्रेन से, किसी से भी। एक साथ इतना चलना संभव नहीं है। अगर अपन
क्या लेके जा रहे हैं, बस या फिर कार। चलना तो संभव है, लेकिन फिर हमें वो जगह भी देखनी रहेगी, रेस्ट भी लेनी रहेगी, तो आराम। तो बात हो रही है कि कुल यानी हम लोगों को इसमें भी पुनः योग करना है। कार यात्रा के पहले दिन में कितने किलोमीटर थे, आप बोलोगे सर 289 लिख रखा है, ठीक है। और दूसरे दिन 476। अब इनका योग यानी जोड़ कर लेते हैं। तो 9 और 6 को जोड़ने पे 15 मिलेगा, 5 यहाँ लिखा जाएगा, एक हासिल चली जाएगी। 1 और 8 को जोड़िए 9, 9 में 7 जोड़िए, 9 और 7 होते हैं 16, एक हासिल दोबारा चली जाएगी। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 होते हैं 3, 3 और 4 7, ठीक है। आगे बात समझ में। तो कुल यात्रा कितने किलोमीटर की तय हुई, 765 किलोमीटर। आगे बात समझ में। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न भी समझ लिया। तो अब तक हम लोगों ने 7 प्रश्न बारी बारी समझ लिए। और अगर आपको डाउट रहता है तो मैंने बताया था, पार्ट के जितने भी बेसिक रहते हैं, इस पार्ट के अंदर जितने भी बेसिक टॉपिक है, वो सारे के सारे टॉपिक हमने ये जो ऐप के अंदर बता रखे हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको डेमो क्लासेस दे रखी है, पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर है ही। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपन अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।